साहिल, जिस रास्ते जाना नहीं उसकी बात ही क्यों करनी है? और मैंने जो एक बार फैसला ले लिया है वो मैं बदलने वाली नहीं हूँ। ये फैसला तुम्हारे लिए आसान होगा प्रिया, लेकिन तुम्हारे बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो क्या टीनेजर्स जैसी बातें कर रहे हो यार? दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और साहिल, तुम मुझे भूल कर आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? आगे तो तुम नहीं बढ़ना चाहती हो। 7 साल हो गए तुम्हारे पति को गायब हुए। 7 सालों में कानून भी इंसान को मरा हुआ मान लेता है। साहिल, बात मानव की नहीं है, बात मेरे बच्चों की भी है। मैं उनको ये रिश्ता नहीं समझा सकती। आज के बाद ना ही तुम मुझसे मिलोगे और ना ही मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, प्लीज। प्रिया, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। क्या आखिरी बार मिल सकती है? साहिल, मैं हरियाणा में हूँ, मांगेर बानी के पास, और दिल्ली पहुँचने में टाइम लग जाएगा। तुम खतरनाक रास्ते से गुजर रही हो प्रिया। मतलब? कहते हैं कि मांगेर बानी में भूत प्रेत का साया है, जरा संभल के। यू डोंट वरी साहिल, वैसे मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती। अच्छी बात है, मिलते हैं अगले जन्म में। क्या? इस जन्म में तो तुमने ही मना कर दिया ना। यार साहिल, तुम अब भी। बस अब यही सोच लो, इस रिश्ते का सफर यहीं तक नहीं था, अब एक नया मोड़ लेगा, जिसे नया जन्म कहते हैं। हैप्पी जर्नी प्रिया। हेलो प्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आखिरकार तुम मेरे पास आ रही हो। कौन बोल रहा है? स्वर्गीय मानव सचदेवा, तुम्हारा पति। और अब मुझसे मिलने के लिए तुम्हें भी अब स्वर्गीय प्रिया सचदेवा बनना पड़ेगा। क्या? हेलो? नो नेटवर्क? एक समय था जब मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैंने मौत से कह दिया, चली जा तू, क्योंकि मैं कलयुग का ययाति हूं। ययाति इतनी भरी जवानी में बूढ़ा हो गया था, परंतु अपना खोया हुआ यौवन प्राप्त किया। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको बिना बताए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। बट पापा, सच में आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नो मॉडलिंग, आई प्रॉमिस। प्रिया, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी तक नहीं की और तूने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया। मतलब परंपरा भी ऐसे तोड़ी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं पापा। प्रिया, हमारी पिछली जनरेशन की औरतें तो रसोई में रोटियां सेकती रह गई, पर असली क्रांति तो तूने की है बेटा। सही मायने में तो हमारे खानदान की ट्रेंड सेटर है। तुझे फिल्म्स, टीवी सीरियल जो भी करना है कर। नो पापा, मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? और वैसे भी पापा, जैसा आप सोचते हैं, प्रथम की फैमिली ऐसा नहीं सोचती। प्रथम तो तेरे बचपन का दोस्त है ना, उसे तो तुझे सपोर्ट करना चाहिए। वैसी बात नहीं पापा,
इट्स जस्ट मैंने कोई ट्रेंड सेटर बनने के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीता। मैंने बस उस बॉर्न टू बी अ मॉडल का घमंड तोड़ने के लिए जीता है, जो मेरे प्रथम को मुझसे छीनना चाहती है। कॉन्टेस्ट हार गई तो क्या हुआ? यू आर बॉर्न टू बी अ मॉडल। प्रिया का तो बस तुक्का लग गया, लेकिन मॉडलिंग में सक्सेस तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती प्रथम। प्रथम, क्या हो रहा है ये सब? प्रिया, जया बहुत लो फील कर रही थी। एंड आफ्टर ऑल शी इज हर फ्रेंड, नो? मैंने सोचा उसे थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ। प्रथम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसकी इंटेंशन समझ नहीं पा रहे हो या मैं तुम्हें समझने में कुछ गलती कर रही हूँ। प्रथम, why don't you tell her the truth कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या बोले जा रही है ये सब? पहले प्रथम तुझसे बहुत इम्प्रेस्ड था, इसलिए उसने तुझसे सगाई भी कर ली थी। यार, ये तुम दोनों अपनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हार जीत के चक्कर में ना मुझे बलि का बकरा मत बनाओ प्लीज। स्टॉप इट यार। जया जो बोल रही है ना, पहले उसे क्लैरिफाई करो। हाँ, आज तुम्हें प्रिया या मुझ में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। ययाति भी दो नारियों के बीच पिस रहा था। ययाति ने देवयानी से विवाह किया था, लेकिन प्रेम शर्मिष्ठा से कर बैठा। और जब देवयानी ने ययाति को पराई स्त्री के साथ देखा तो वो इस छोटी सी एज में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है सर, इसलिए मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मुझे आगे करना क्या है। एज, एक्सपीरियंस, क्लियरिटी, एक ही वाक्य में तुमने 3 अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किए हैं। साहिल सर, इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में मेरी हिंदी सही करना जरूरी है। जब प्रयोजन सही हो ना, तो लक्ष्य भी बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या कर रही हो। आज के युग की लड़की होगी ना, जो पुरुषों से आगे बढ़ना चाहती हो। लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा मेरे आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगी माँ जी? लेकिन अब मैं आपको लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ सर। व्हाट यू से? भ्रमित, मैं भ्रमित हो रही हूँ सर। मैंने ऐसे क्या कर दिया? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आदित्य, मैनर्स नहीं है, नॉक करके नहीं आ सकता। हाँ जा रहा हूँ, फिर कर लेना अपने बॉयफ्रेंड से बात। अपनी लिमिट में रह और खबरदार अगर मेरी चीज को हाथ लगाए तो। नानू को चोट लगी है, फर्स्ट एड बॉक्स ले आया, ठीक है? तुझे कितनी बार कहा है सर्वेंट को नानू मत बोला कर। नानू नाक की दवाई लगाते तो। क्या हो गया ये? मैडम, मंदिर जाते समय फिसल गया था। जरूर पी रखी होगी। नानू को ऐसे क्यों बोल रहे दीदी? ये तूने और मॉम ने ना ये सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जाकर देखने जब ये मंदिर जाएंगे, दारू के ठेके में मिलेंगे तुझे तेरे सो कॉल्ड नानू। जय हिंद सर। यस मैडम। यादव, बीजवासन पहुंचो। बीजवासन? जय हिंद मैम। एक विटनेस ने सुबह एक लाश देखी है, एक औरत की सरकटी लाश। आसपास से ढूंढा पर मिला नहीं। आइए मैम। अगर यहाँ मर्डर हुआ होता तो यहाँ काफी ब्लड होता, लेकिन मर्डर यहाँ नहीं हुआ है। मर्डर कहीं और हुआ है। लाश यहाँ डंप की गई है। मैडम, ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे इस औरत की पहचान। जाहिर सी बात है सोलंकी, क्रिमिनल चाहता ही नहीं था कि विक्टिम की पहचान हो। यादव, इसलिए लाश की पहचान करनी बहुत जरूरी है और कटा हुआ सर मिलना भी बहुत जरूरी है। पारुल, सोलंकी, पूरा क्राइम सीन स्कैन करो अच्छे से, एक एक इंच सर्च करो। अब बता क्या हुआ? प्रथम से झगड़ा हुआ? पापा, प्रथम मुझे धोखा दे रहा है। प्रथम, ये कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती ना।
पता नहीं मैंने तुम पर भरोसा ही क्यों किया था। I'm sorry प्रिया। सॉरी, इन सब चीजों की जड़ ये है ना। जया, कैसी औरत हो यार तुम। तुम्हें पता है ना अब हमारे एक बेटी भी है, क्यों नहीं छोड़ देती इसका पीछा आप। प्रथम ना तुमसे पीछा छुड़वाना चाहता है। इनफैक्ट ये तो शादी से पहले भी डायलेमा में था कि तुमसे सगाई कैसे तोड़े। प्रथम पहले भी मुझसे प्यार करता था और अब भी। जया, छोड़। और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी तो वो वीरा को लेकर जया के साथ पता नहीं कहां चला गया। सुनो, जिन गुंडों की मदद से तुमने वो जमीन खाली करवाई थी, उनको बोलो कि उन्हें एक आदमी और औरत को उठाकर लाना है। कौन है वो सर? मेरी बेटी का पति और उसकी दोस्त। सेक्सुअल असॉल्ट के साइन? नहीं, बट ये लेडी सेक्सुअली एक्टिव थी। इसके पेट पर स्टिचिंग के मार्क्स मिले हैं जो डिलीवरी में होते हैं। ये लेडी 35 से 40 साल की होगी। बिना सर के हाइट 4 फीट 9 इंच है। आई थिंक ये तकरीबन 5 फीट 4 इंच लंबी होगी। इस लड़की की उम्र 36 साल और हाइट 5 फुट 5 इंच। ये 8 दिन से मिसिंग है और कंप्लेनर ने बताया था जब एक घर से निकली थी तो उसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था और विक्टिम की डेड बॉडी पे भी हमें इसी रंग के कपड़े मिले। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारी विक्टिम से काफी मेल खा रही है। प्रिया सचदेवा। हिम्मत रख बेटा, हमने भगवान के चरणों में अर्जी रख दी, वो जरूर सुनेगा। बनवारी जी। जी मैडम जी। मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, बाहर आए। हमें एक सरकटी लाश मिली है और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो लाश प्रिया की है, इसलिए हमें प्रिया के बच्चों के डीएनए सैंपल लेने होंगे। ए भगवान, मैं ये सब कैसे समझा पाऊंगा इन सबको। पिता के जाने के बाद माँ ही इन सबका सब कुछ थी। प्रिया के पति की डेथ हो चुकी है। प्रिया के पति के साथ क्या हुआ ये तो कभी पता ही नहीं चला मैडम जी। मतलब? प्रिया के पति भी 7 सालों से गुमशुदा है मैडम। लेकिन ये हमें छतरपुर पुलिस ने नहीं बताया। पहले ये मामला मयूर विहार थाने में दर्ज था ना, सब लोग वहीं रहते थे। उनके पति का नाम क्या था? मानव सचदेवा। मुझे प्रिया के बच्चों के साथ बात करनी होगी। तुमने अपनी मॉम को लास्ट कब देखा था? लास्ट फ्राइडे। वो दुर्गेश अंकल के साथ मानेसर गई थी। ये दुर्गेश कौन है? दुर्गेश जी प्रिया बेटी की गारमेंट्स फैक्ट्री में मैनेजर है मैडम। चलिए मेहता साहब, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे दुर्गेश अंकल। अरे बेटा, मम्मा आ गई काम से? हाँ बिल्कुल आ गए, और अब हम वापस से जा रहे हैं। अब कहाँ? मानेसर। ठीक है, मैं मम्मा से मिलता हूँ। ये दुर्गेश प्रिया के साथ मानेसर गया था, तो साथ में वापस क्यों नहीं आ रहा था? दुर्गेश जी कह रहे थे कि वो वहीं रुक गए थे। मैडम, दुर्गेश पे छतरपुर पुलिस भी शक कर रही थी, लेकिन जब उन्हें मालूम चला प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था, तो उन्होंने इस केस को मांगेर पानी के किस्सों से जोड़ना शुरू कर दिया। मांगेर पानी, जहाँ भूत प्रेत होने की अफवाहें उठती रहती है। और मैडम, प्रिया मिसिंग केस भी इन अफवाह में खोके रह गया। छतरपुर पुलिस ने कुछ काम ही नहीं किया इस केस में। वो सरकटी लाश हमें दिल्ली के बिजवासन में मिली और प्रिया का फोन मांगेर पानी में बंद हुआ था। अगर वो सरकटी लाश प्रिया की है तो क्या कटा हुआ सर हमें मांगेर पानी में मिल सकता है? एक काम करो, एक टीम बनाओ, मांगेर पानी जाओ और सर्च ऑपरेशन शुरू करो। सर मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है, आप समझ क्यों नहीं रहे? सब समझ रहा हूँ वीरा, तुम्हारा काम निकल गया तो पल्ला छाड़ रही हो। पल्ला? सर मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तुम एक बार मुझसे आके मिलो, इस बार तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगी। हेलो 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 सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वीरा देखो, हेलो वीरा। क्या साले, तू माँ और बेटी दोनों को घुमा रहा है? और ये वीरा तो अपनी माँ की भी माँ निकली। इसकी माँ तो सो जाती थी, लेकिन इस वीरा को बिस्तर पे कैसे लाऊं, हाथ ही नहीं आ रही है।
घुस गए भूतिया क्षेत्र में। अफवाहों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। यहाँ की क्या कहानी होती है? आज से 20-21 साल पहले यहाँ बहुत सारे लोग गायब हुए थे जो कभी मिले ही नहीं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि यहाँ का भूत लोगों को उठा के लेके चला जाता है। सोलंकी, तुम एक काम करो, तुम इस तरफ जाओ। मैडम, मैं छतरपुर पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। हम वहाँ नई यूनिट डालने के लिए ज़मीन देखने गए थे, बस उसी में रात हो गई तो मैं वहाँ अपने रिश्तेदार के घर रुक गया। अपने रिलेटिव का एड्रेस लिखो इस पे, और जो ज़मीन देखने गए थे उसका भी। मैडम, मैंने प्रिया को भी कहा था कि मांगेर बानी की तरफ से जाना सेफ नहीं है, पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। वहाँ अंदर देखो, कुछ है क्या? ये प्रिया की गाड़ी है। गाड़ी में ये पर्स मिला जिसमें प्रिया की आईडी है। लाश का कटा हुआ सर यहीं के आसपास मिल सकता है। मैडम, यहाँ पे ये ब्लड स्टेन मिला। कार में प्रिया का पर्स मिला जिसमें कैश, कार्ड, आईडी सब एज इट इज है। इसलिए इस केस को किसी चोर या लुटेरे से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन मैडम, क्रिमिनल ने ऐसा क्या सोचा जो उसने मर्डर यहाँ किया और लाश पिछवाड़ में जाकर डंप कर दी? शायद क्रिमिनल ये चाहता होगा कि यहाँ सिर्फ प्रिया की गाड़ी मिले और प्रिया भी इस जंगल की कहानियों का किस्सा बनकर रह जाए। मांगरबानी के भूतिया किस्सों में अब एक चौंकाने वाली हकीकत जुड़ी है। जहां सालों पहले जिस जंगल में कई लोग गायब हो गए थे, वहां अब एक हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। मैं कम से कम तुम्हें फोन तो कर लेता हूँ, और तुम तो आजकल ना फोन करती हो ना मिलने आती। सो सॉरी अंकल, मैं बहुत बिजी चल रही थी। और आप तो जानते ही हैं, आप पुलिस वालों की तरह हम न्यूज रिपोर्टर्स की जॉब भी 24/7 की है। सुहाना, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता था। आज ही? कुछ सीरियस तो नहीं है ना अंकल? मिल के बात करते हैं ना बेटा। मैडम, आप बता रही थी प्रिया सचदेव का पति मानव सचदेव 7 साल से लापता है। हाँ, छतरपुर पुलिस ने उसका CDR भेजा। उसके अकॉर्डिंग प्रिया सचदेव को लास्ट कॉल जो आया था वो मानव सचदेव का आया था। व्हाट? कौन? इसका मतलब इस केस के तार प्रिया के पति मानव सचदेवा से भी जुड़े हैं। वाह, तुम तो वक्त से पहले ही आ गई। कैसे आप? I'm fine। तुम अभी भी अपनी माँ को मिस करती हो। आप बताइए ना, बात क्या है? मांगेरबानी के किस्सों में आजकल मीडिया बहुत दिलचस्पी ले रही है, लेकिन बेटा एक ऐसा राज है जो मैं आज तक नहीं सुलझा सका, और उसी को सुलझाने के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। कैसा राज? बेटा 20 साल पहले मैंने एक मर्डर केस सॉल्व किया था। एक संजीव बख्शी नाम के डॉक्टर ने अपने पेशेंट को मार डाला था। यह है डॉक्टर बख्शी। लेकिन जब इसने मुझे मर्डर का मोटिव बताया तो मैं हैरान रह गया। क्या बताया इसने?
इसने कहा कि एक भूत ने इसे मर्डर करने के लिए उकसाया। डॉक्टर और भूत? बेटा ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका था, इसलिए इसे असylum में भेज दिया। लेकिन उसके बाद मुझे 18 ऐसे मिसिंग लोगों के बारे में पता चला जो डॉक्टर से कनेक्टेड थे। तो उन 18 लोगों को भी डॉक्टर बख्शी ने ही? नहीं, डॉक्टर बख्शी ने कुछ कबूला नहीं, लेकिन मांगेर बारे में भूतों के किस्से इन्हीं 18 लोगों के गायब होने के बाद से फैलने शुरू हुए। और अब ये रिसेंट मर्डर केस आने के बाद मैंने वो सब कुछ रिकलेक्ट किया। मैं मांगेर बारे में भूतों के रूमर को रोक तो नहीं पाया बेटा, लेकिन मैं अब इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। तो आप ये रिसेंट मर्डर केस को भी डॉक्टर बख्शी से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि कैद में है? शायद नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 20 सालों से मैं उन मिसिंग केसेस को डॉक्टर बख्शी से जोड़ने की गलती कर रहा था, या कोई राज है जो सामने आना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम वहां जाओ और एक मीडिया स्टोरी बनाने के बहाने डॉक्टर बख्शी से मिलो और वो सब उगलवाने की कोशिश करो जो मैं नहीं कर सका। लेकिन आप ये काम मुझे ही क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब प्रिया मर्डर केस की आईओ शेफाली से शेयर किया? बेटा एक इंडिविजुअल केस को 20 साल पुराने केस से बगैर किसी पुख्ता सबूत के जोड़ने से इन्वेस्टिगेशन को भटका सकता है। मैं कोशिश करूंगी। ये लो बेटा। सुहाना, मैं तुम्हें इंडिया के एक कुख्यात क्रिमिनल से उसके असylum में मिलने की एक्सेस दे रहा हूं, बट बी केयरफुल बेटा, ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसे कभी भी अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। मानव सचदेवा का नंबर इस आईडी से लिया गया था। ये मानव का फोटो है? जी मैडम, लेकिन मानव सर कैसे प्रिया बिटिया से बात कर सकते हैं? वो तो पिछले 7 सालों से। देखिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मतलब यही निकलता है कि मानव लापता तो नहीं है। सडनली मानव का प्रिया को कॉल आता है, प्रिया गायब हो जाती है और उसके बाद एक सरकटी लाश हमें मिलती है। क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम जी। क्या प्रिया और मानव के बीच में कोई झगड़ा, कोई विवाद? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। रवि सर घर पे है क्या? हाँ अंदर ही है। एक मिनट मानव, एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आज आपकी वजह से वीरा मेरे पास है। वैसे मैं भी आपकी हिम्मत से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। इतने बड़े सदमे के बाद भी आप सर के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। बिजनेस? और मैं? ये आपसे किसने कहा? मैंने कहा मानव से। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम घर पर रहकर पुरानी बातें याद करके बार बार परेशान होती रहो। वीरा की देखभाल के लिए आया भी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना वक्त ऑफिस में भी स्पेंड करो। ये मानव है ना, ये तुम्हें गाइड कर देगा। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर रवि साहब ने दोनों की शादी करवा दी और कुछ साल बाद रवि साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन मानव जी और प्रिया बिटिया में बहुत प्यार था। मैडम मुझे तो ये प्रिया बिटिया के पहले पति प्रथम की साजिश लग रही है। आपका मतलब प्रथम ने प्रिया को? वो कुछ भी कर सकता है मैडम। जब मानव जी और प्रिया बिटिया से आदित्य हुआ तो प्रथम वीरा को वापस ले जाने के लिए प्रिया बिटिया को बहुत परेशान करने लगा। तुम लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम्हें बेटा हो गया ना, मारो उसको। मुझे मेरी वीरा चाहिए। यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो और अभी के भी यहाँ से निकलो। क्या करेंगे? प्रिया बिटिया को तो ये भी शक था कि 7 साल पहले मानव जी को प्रथम ने ही गायब करवाया। वीरा, तुम्हें अब मुझसे कुछ दिन नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी माँ पहले ही नहीं चाहती कि तुम मुझसे मिलो। लेकिन मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती थी ना पापा। उस मानव के लिए उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, उल्टा आप पर आरोप लगा दिया मानव गायब करने। उसके बाद ना तो आप मुझे अपने पास ले जा सके, ना ही आपने मुझे उस आदमी के खिलाफ कुछ बोलने दिया। बेटा, अगर ये सब तू पहले बोल देती ना तो पुलिस मुझे 7 साल पहले अंदर कर देती। वीरा, तू अब भी किसी से कुछ नहीं बोलेगी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। जी पापा। अब जाओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप नहीं कर सकता। खामखा उस पियक्कड़ बनवारी की नजर में नहीं आना चाहता। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। आई एम डॉक्टर सत्यजीत, इन चार्ज ऑफ दिस असाइलम। मुझे मलिक साहब ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा कि मलिक साहब ने
तुम्हारी जैसी लड़की को उस खतरनाक मुजरिम से मिलने के लिए भेज दिया? मैं बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच बड़ी हुई हूँ जो खतरनाक थे। शायद इस बार एक्सपीरियंस ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अंदर जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लो। जी। डॉक्टर बख्शी से डिस्टेंस बना के रखना, और हाँ, किसी भी तरह का पेन या पेपर उन्हें पास मत करना। सुहाना एक काबिल रिपोर्टर आज हमारे दर पे। कमाल है, आप मेरा नाम भी जानते हैं। तुम्हारा नाम तो मैंने बता दिया। अब अपना परिचय तुम खुद दे दो। दरअसल हमारा न्यूज़ चैनल एक शो कर रहा है जिसमें आप जैसे लोगों की जिंदगी के बारे में हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आप मुझसे बातें निकलवाने के लिए बहुत तैयारी करके आई हैं। बैठो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प घटना सुनाता हूं। आज से कोई 16 साल पहले सन 2003 की बात है। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया। जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था? सोच क्या रही? तुम्हारा ही तो अतीत है नहीं? आपको मेरे अतीत के बारे में ये सब कैसे पता है? मेरे अंदर एक भूत रहता है। मेरे सामने आने वाले हर इंसान के बारे में वो मुझे सब बता देता है। वही भूत जिसने आपसे मर्डर करवाया था? मुझे लगा था तुम इस बात पर भरोसा नहीं करोगे। बात भरोसा करने लायक है तो नहीं, पर पकड़े जाने पर अपने सभी स्टेटमेंट्स में आपने यही कहा था। वैसे 20 साल से आप एक ही मर्डर की सजा काट रहे हैं, और भी तो मर्डर्स किए होंगे। पुलिस तो मुझ पर बहुत आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर बैठे भूत ने मुझे जितना बोलने की इजाजत दी मैंने बस उतना ही बोला। इंसान ही के मरने के बाद भूत बनते हैं। ये भूत किस इंसान का है? ये बताकर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम आपके किए गए पापों का बोझ तो हल्का हो जाएगा। 18 लोग जो गुमशुदा हैं, वो अस्तित्व में है या नहीं ये उजागर हो जाएगा। तुम यहाँ उन 18 लोगों के बारे में जानने आई हो, या मेरे बारे में, या मेरे भूत के बारे में? भूत तो इंसानी फितूर होता है। भूतों के पते कहाँ होते हैं बख्शी जी? शांति विहार, गली नंबर 25, मकान नंबर 304, बागपत, उत्तर प्रदेश। किसका पता है ये? पता कर लो, शायद जवाब मिल जाए। सर, कटी लाश का मांगेरवानी जंगलों से कोई नया कनेक्शन मिला? सर, वहाँ प्रिया की कार के अलावा और कुछ नहीं मिला, लेकिन डीएनए से ये कंफर्म हो गया है कि वो लाश प्रिया की थी। प्रिया का गुमशुदा पति मानव उसका कातिल हो सकता है? वो हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है सर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मानव का वो फोन नंबर प्रिया के मर्डर से 2 दिन पहले लिया गया था। हो सकता है क्रिमिनल ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसी मिसिंग आदमी की आईडी यूज की। लेकिन मानव का मिसिंग केस स्टडी किए बिना हम मानव को रूल आउट नहीं कर सकते। मानव के अतीत के साथ साथ प्रिया के मौजूदा दुश्मनों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका भी पता लगाओ। मानव के अलावा उस रात प्रिया को किसी साहिल का भी कॉल आया। मैडम, मैं मिला था उस साहिल से। वो एक हिंदी टीचर है, तो प्रिया के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। सर, प्रिया मैडम का इंस्ट्रक्शन था कि बच्चों की ट्यूशन के बाद में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताया था। उस दिन भी मैंने इसीलिए कॉल किया था। क्या ये ट्यूशन टीचर प्रिया के पति मानव के बारे में कुछ जानता है? नहीं, वो सिर्फ एक ही साल से प्रिया के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। भैया, ये गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा? ये आगे से लेफ्ट। थैंक यू।
जनगणना के लिए सर्वे करने आई हूँ। आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। अरे एक मिनट, आप कब से रह रही है यहाँ? 20 साल से। और कुछ? तो अब 20 साल से आप यहाँ अकेले रह रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है आपके घर में कोई डेथ हुई हो या कोई ऐसा जो गुमशुदा हुआ हो। ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्या आप डॉक्टर संजीव बख्शी को जानती हैं? कौन संजीव बख्शी? मैं किसी बख्शी को नहीं जानती। जाओ आप यहाँ से। कहाँ खोई हो? सोलंकी जी, प्रिया की कार में ये फोटो नेगेटिव्स मिले थे। मैं सोच रही हूँ कि आजकल के टाइम में ऐसे पुराने फोटोज के नेगेटिव कौन संभाल के रखता है। इन नेगेटिव्स को डेवलप करवाने का सोच रही हूँ। सीनियर्स पे अपना सिक्का जमाने के लिए पहले मैं भी बहुत सोचा करता था, पर हुआ कुछ नहीं। फायदा इसी में है कि ऑर्डर फॉलो करो और शांति से घर जाओ। गुड नाइट। देव जी, 7 साल पहले मानव सचदेवा मिसिंग केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जी मैम, मानव के गायब हो जाने के बाद प्रिया ने अपने पहले प्रति प्रथम पर शक जताया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने एक नया खुलासा किया। सर, मानव के गायब होने के साथ साथ हमारी कंपनी से 7 करोड़ रुपए किसी उदय एक्सपोर्ट नाम की कंपनी को ट्रांसफर किए गए हैं। सर, ये डिटेल्स। उदय एक्सपोर्ट, हमने चेक किया तो पता चला उदय एक्सपोर्ट नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके नाम से एक फेक अकाउंट खोला गया था, जो कि प्रिया के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद विड्रॉल करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। किसने किया था ये फ्रॉड, कुछ पता चला? इसका तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन मानव घर जमाई था, तो हमें लगा कि शायद प्रिया को चूना लगा के कहीं भाग गया। ये मानव कहाँ का रहने वाला था? प्रिया की कंपनी से हमें उसकी आईडी मिली जो हरियाणा के गोहाना की है। वहां पर उसका पुश्तैनी मकान भी है जो काफी सालों से बंद है। मानव का वहां से हमें कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रिया का मैनेजर दुर्गेश कह रहा था कि वो 10 साल से प्रिया की कंपनी में काम कर रहा है। इस फ्रॉड के बारे में उसे भी पता होगा। दुर्गेश को बुलाता मिलने के लिए। क्या फोटो डेवलप करवा लिए? हाँ, ये प्रिया के मॉडलिंग टाइम के फोटोज है और उसके साथ ना ये लड़की भी है। तो क्या ये लड़की प्रिया की किलर हो जाएगी? तुम भी फालतू ही टाइम बर्बाद कर लिए। जी यादव सर। जी सर। सर, ये रहा दुर्गेश का घर। सर जी, फोन के साथ साथ इसका तो घर भी बंद है। कहाँ जा सकता है? माने सर, मैं इसके रिश्तेदार है। एक काम कर, वहां चल के चेक कर। चला। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतना जल्दी लौट आओगे। ये तो एक्सपेक्टेड था कि आप मुझे आसानी से कुछ नहीं बताएंगे, पर इतना तो बता दीजिए, मुझे बागपत भेजा क्यों था? वहां कोई भूत नहीं मिला? भूत या इंसान? वहां संगीता नाम की एक औरत रहती है। तो तुम मिली संगीता से? कैसी है वो? आपका क्या रिश्ता है उससे? दोस्ती का। मेरी दोस्त थी वो। दोस्त?
संगीता आपका नाम तक नहीं जानती। भूल गई होगी। अब एक कैदी को कौन याद रखता है? देखिए आप प्लीज। कुछ भी आगे पूछने से पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। क्या? तुम कोलकाता से हो ना? मैं वहां जाना चाहता हूं। तुम मेरा ट्रांसफर वहां करवा दो। मैं बाकी की सजा वहीं काटना चाहता हूं। मैं बस एक रिपोर्टर हूँ, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। कोशिश तो करो। शायद कोलकाता जाकर मैं उस सूटकेस की घटना के बारे में कुछ पता कर लूं। आप प्लीज बार बार सूटकेस की बात मत कीजिए। तुम तो बेचैन हो गई। होता है, गहरा जख्म भरने के बाद भी अगर उसका जिक्र किया जाए तो टीस देता है। खैर, फोन है तुम्हारे पास? क्यों? उसका फोटो खींच लो। क्या है ये? इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इसे ढूंढ लो। पहले बागपत भिजवा दिया, अब ये घर ढूंढवा रहे हैं। कहाँ ढूंढो इसको? अब हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे। इस घर को ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए। ये दुर्गेश हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। हमें इस पे पहले ही नजर रखनी चाहिए थी। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैडम, मैंने दुर्गेश की इंक्वायरी की थी मानेसर में। वो जो प्रॉपर्टी दिखाने वाला था प्रिया को, वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। तो दुर्गेश प्रिया को फ्रॉड कर रहा था। हो सकता है 7 साल पहले ये करोड़ों का फ्रॉड हुआ था, वो भी दुर्गेश ने किया, जिसके बाद मानव गायब हो गया। तो मानव को भी दुर्गेश ने गायब किया होगा। सुनिए जी, ये जया यही रहती है? आप कौन? मैं उसकी दोस्त हूँ। एक्चुअली उसका फोन नहीं लग रहा था। आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेगी? मैडम, जया भी 5 दिन से लापता है। नजफगढ़ की पुलिस उसको ढूंढ रही है। 5 दिन पहले हमें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे एक अज्ञात स्कूटी मिली थी। उस स्कूटी के आसपास फिर हमें पता चला कि वो स्कूटी जया बिष्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है। जया के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हमने जया की सीडीआर निकलवाए थे। उसने आखिरी कॉल किसी प्रथम को किया था। हमने प्रथम को मिलने के लिए बुलवाया भी था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। जया के नंबर से कॉल तो आया था, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। मैं तो कई सालों से जया के टच में भी नहीं था। जिस लड़की के लिए तुम्हें प्रिया को छोड़ दिया, तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारे टच में ही नहीं थी? मैं सच बोल रहा हूँ। प्रिया को शक था तुम पे कि तुमने उसके दूसरे पति मानव को गायब कर दिया था, और अब प्रिया का मर्डर हो गया है और जया गायब है। सारे के सारे तार तुमसे ही जुड़ रहे हैं। कोई मुझे फंसा भी तो सकता है ना। और मैंने सुना है आखिरी बार प्रिया को मानव का ही कॉल आया था। ये सब उसी का गेम है। आप नहीं जानते, मानव प्रिया के फादर का गुंडा था और उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मेरी बेटी को तुक पहुंचा है तूने? बोल, कहाँ है प्रिया की बेटी? कहाँ है वीरा? वो मेरी भी तो बच्ची है ना पापा। बोलता क्यों नहीं है? वीरा कहाँ पे है? बताएगा कि? वो जया के साथ है, उसके घर पे। और उसी समय उसने जया को भी जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से जया ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। फिर उसने बहला फुसलाकर प्रिया से शादी कर ली। और मैंने ये भी सुना कि उसने प्रिया की कंपनी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया था और फिर गायब हो गया। आई एम टेलिंग यू, ये सब मानव का ही किया जा रहा है। नानू, आपने तो कहा था कि अर्जी रखने से माँ मिल जाएगी। दीदी सही कहती है कि आप झूठे हो। ऐसा मत बोलो बेटा। देखा आदित्य, मैंने तो पहले ही बोला था, ये आदमी शराबी नहीं ढोंगी भी है। इनकी छोड़ो दीदी, माँ चली गई, आपको बिल्कुल भी दुख नहीं। तुझे क्या मालूम आदित्य, मैं अकेले में कितना रोती हूँ।
पर तेरे सामने आंसू कभी इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि अब मुझे ही तुझे संभालना है। जिस तरह से जया गायब है, पॉसिबल है उसका भी मर्डर हुआ हो। प्रिया और जया कॉलेज टाइम में हुए मॉडलिंग कंपटीशन में एक दूसरे की कंपटीटर थी और फिर बाद में एक दूसरे की दुश्मन बन गई। 2 दुश्मनों का मर्डर, क्या इन दोनों का कोई तीसरा दुश्मन भी होगा? No. प्राची, do something like this. थोड़ा टिल्ट होके। Okay, ready? नाइस। सर, आप मुझे किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने वाले थे ना? लेकिन पहले मैं देख तो लूं कि तुम कुछ कर भी सकती हो या नहीं। जया और प्रिया की जिंदगी में फिलहाल ये प्रथम ही एक कॉमन नजर आ रहा है। ज्यादा तो जाने की जगह मर्डर की वजह और मकसद प्रथम में ही ढूंढनी चाहिए। लेकिन दुर्गेश भी गायब है, एंगल तो यहाँ भी बन रहा है। और वो मानव, वो मिसिंग है या नहीं, ये भी एक पहेली है। ऐसा भी हो सकता है कि इस केस के ऐसे एंगल्स हो जो अभी तक सामने नहीं आए हो। इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है। इस घर को ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए।